Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Balram Rana. I am standing in front of you. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं अपने चैनल के द्वारा आप सब के लिए लेके आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रिएक्शन हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पर न्यूट्रलाइजेशन होती है या नहीं होती, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। अब हम बात करते हैं द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हम क्या करते हैं एसिड प्लस बेस को रिएक्ट कराते हैं, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमें मिलता है सोल्ट प्लस वाटर। जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है, हाइड्रोजन नहीं। तो जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सोल्ट मिलेगा प्लस H2। जब ये एसिड होगा, एसिड हम ले लेते हैं HCl और बेस हम ले लेते हैं NaOH। रिएक्शन मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो बनेगा हमें सोडियम क्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। अब जो ये साल्ट मिला है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सोल्ट। अब बात आती है, जो हमें न्यूट्रल सोल्ट मिला है वो किससे मिला है? ये HCl हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन करके हमें मिला न्यूट्रल साल्ट प्लस ऑफ वाटर। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है? जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सोल्ट प्लस ऑफ वाटर। जब भी हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं, हमें मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात आती है, हमारे पास जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सबसे पहले होता है HCl, एक होता है H2SO4, एक होता है HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब आती है बात हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस हो हमारे पास होते हैं NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रो, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि एसिड हमें कैसे पता लगेगा ये हमारा एसिड है या फिर बेस होता है? जो हम यानी कि एसिड कौन से होते हैं? एसिड कौन से होते हैं? जो हमारे ब्लू लिटमस से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रेड लिटमस में, उसको बोलते हैं हम एसिड। उसके बाद हमारे पास आता है बेस कौन से होते हैं? जो हमारे रेड लिटमस हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ब्लू लिटमस में, उसको बोलते हैं बेस। यानी कि जो क्वेश्चन आता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या डाल देते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है न्यूट्रल सोल्ट प्लस वाटर। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है न्यूट्रल सोल्ट प्लस ऑफ वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि HCl प्लस ऑफ NaOH, हमें जो न्यूट्रल साल्ट मिलेगा NaCl प्लस ऑफ वाटर, यानी कि इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल साल्ट। इस टाइप जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं उसको, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में हम क्या कर देते हैं वीक बेस ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है एसिडिक सोल्ट
प्लस ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और वीक बेस ले लिया एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे इस तरीके से। यानी कि ये क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको क्या कर देता है, ये एसिडिक सॉल्ट में प्रोड्यूस करता है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं। करता हूँ मैं एक वीक एसिड प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट प्लस ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एक हमारा वीक एसिटिक एसिड हमारा एक वीक एसिड होता है और हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं NaOH, जो रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेगा CH3COO Na प्लस ऑफ वाटर, यानी कि बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ये जरूरी नहीं है जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं हमें न्यूट्रल ही सॉल्ट मिलता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में एक रिएक्शन पूछी जाती है, 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सर्च करना, देखना। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, जब भी हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हैं तो हमें रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस रिएक्शन का। सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिला, यहाँ से सोडियम, यहाँ से Cl, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन को हम बोलते हैं इफ़, यदि हमें क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और हमने क्या कर दिया, इसमें वीक बेस ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एसिडिक सॉल्ट प्लस ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl, वीक बेस ले लिया हमने क्या, वीक बेस कोई भी ले सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। रिएक्शन करने के बाद हमें मिला सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन करने के बाद हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं इस तरीके से। थर्ड रिएक्शन आती है हमारे पास, जब भी हम क्या कर देते हैं वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है बेसिक सॉल्ट प्लस ऑफ वाटर। यानी कि वीक एसिड हमने क्या ले लिया, हमने लिया एसिटिक में हमने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट यानी कि CH3COO सोडियम प्लस हम यहाँ से मिलेगा हमारा वाटर। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। यानी कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ज़रूरी नहीं होता जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो। इस टाइप की रिएक्शन को एग्जाम में 100% पूछा जाता है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है आपका। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।